जिनको आप सुधार में लाना चाहते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि कल्याणपुरी क्षेत्र पुनर्वास कॉलोनी के अंतर्गत आता है और पिछले 34 साल में हम यहाँ पर राजनीतिक परिक्षेत्र को भी देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति स्तर पर क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले जनप्रतिनिधियों की कमी है। हमारे पूर्व में जो भी माननीय जनप्रतिनिधि रहे, चाहे हम उनको विधानसभा की बात करें या पार्षद की बात करें, विकास के नाम पर वोट लेते हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी क्षेत्र में आते जाते हैं, अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर महिलाओं में सुरक्षा का अभाव है, नशे की लत, युवा नशे की गिरफ्त में इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। शिक्षा का स्तर अगर यहाँ पर कहा जाए तो नाम मात्र है। स्कूलों में, प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में शिक्षाएँ नाम मात्र की हैं। हायर स्टडी की भी बात करें तो वहाँ पर भी शिक्षा का अभाव देखा जाता है। खासकर लड़कियों के प्रति जो यहाँ के पेरेंट्स, अभिभावकों की एक मानसिकता है, वो उस स्तर पर नहीं है। यहाँ पर एक अनुपात है, अमूमन भारतवर्ष में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है उसमें एक भेदभाव रखा जाता है, लेकिन पुनर्वास कॉलोनी के अंदर अधिकतर भेदभाव की भावनाएं हैं। लड़कियों को वो शिक्षा से दूर रखते हैं, घर तक सीमित रखते हैं। युवा वर्ग जो कि पढ़ना नहीं चाहता, वो आधुनिकता में फंसकर नशे की गिरफ्त में आ रखा है, रोजगार के लिए इधर उधर घूम रहा है। स्कूल में भी हम जाते हैं, स्कूल में भी उस तरह की शिक्षा वो नहीं पा पाते जैसे उनको आवश्यक है। कपिल जी, एमसीडी का जो निगम पार्षद का कार्य है जी, वो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इन चीज़ों पे फोकस करता है। सफाई की व्यवस्था अगर देखा जाए तो कल्याणपुरी जैसे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी आती है। बिल्कुल। क्या आप कैसे चाहते हैं इसको सुधार में लाना? देखिए, जहाँ तक बात आपने सफाई की बात की, नगर निगम के अंतर्गत आता है। अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे, जितने कर्मचारी यहाँ पर नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत हैं, जिनको कार्य पर रखा गया है, उनमें से आधे भी अपनी सेवाएं उस तरह से नहीं दे रहे, उस स्तर पर नहीं दे रहे जो क्षेत्र में होनी चाहिए। इसमें जनप्रतिनिधि भी उन पर अपना कंट्रोल, अपना दबाव नहीं बना पाते हैं, या उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे कार्य नहीं करवा पाते हैं। क्योंकि कल्याणपुरी एक बहुत फेमस जगह है, किसी को पूछ लो, कहीं भी एक सर्च कर लो कि कल्याणपुरी, यहाँ पर कल्याणपुरी एक अराजक उसके लिए जो जानी जाती है। यहाँ पे चाहे जैसे झीना झपटी है, चोरी है, लूटमारी है, इस तरह की घटनाएं कल्याणपुरी के आम हैं जी। तो क्या इनका आखिर में किस तरह से, क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं, आप एनजीओ भी चलाते हैं, ट्रस्ट भी चलाते हैं, तो किस तरह से इसको देखते हैं, सुधार आखिर कब तक? देखिए, इसमें चीज़ है कि सबसे पहले एक कहावत है खाली घर शैतान का। आज हमारे पास उस तरह की शिक्षा हमारे बच्चों के पास नहीं है। यहाँ जो भी झपटमारी, जेब कतरी या जो नशे के जाल में फंसे हुआ जो युवा वर्ग है, वो हमारे और आपके ही बच्चे, बाहर का कोई नहीं है। जब हम उन्हें उस तरह की शिक्षा, उस तरह के संस्कार नहीं दे पाते जो उनको आवश्यक हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए, यानी इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा और संस्कार। शिक्षा के साथ हम लोग व्यावहारिक व्यवहार की भी बात करेंगे। सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, उनको सामाजिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा की भी अति आवश्यकता है। उनके अंदर संस्कारों को देने की, भरने की आवश्यकता है। जब तक हम उनको अच्छे संस्कार नहीं देंगे, बेहतर लोक व्यवहार नहीं देंगे, तब तक बच्चा या युवा एक समाज के हित में कार्य करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बेहतर उत्पादक नहीं बन सकता। क्या लगता है कि आप जनता के बीच में कल वोट मांगने जाते हैं, जाएंगे, लगातार 28 तारीख तक आप लगातार वोट मांगेंगे, तो क्या क्या समस्याओं को लेके आप चर्चा में रहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 30 सालों से जो समस्या यहाँ पर अपने वृहद रूप से पैर पसारे हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा है यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, नशे का हुआ, छीना झपटी का हुआ, कानून प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं है, मार्केटों के अंदर अतिक्रमण, रेहड़ी खोके पटरी वालों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, जिस तरह का यहाँ पर सफाई की व्यवस्था होना चाहिए, ढलाव घर की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, कूड़ा समय पर नहीं उठाया जाता है। माने कि अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, घर घर कूड़ा उठाने की योजना सरकार के द्वारा यहाँ दी जा रही है, निगम के द्वारा दी जा रही है, लेकिन एक बार ट्रिप पर आने के बाद 25% लोग ही हैं जो उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। 75% आज भी गलियों में, गलियों के बाहर चौराहों पर या
कूड़ेदान के बाहर पॉलीथीन के अंदर कूड़ा भरकर फेंकते हैं, जो कि आने जाने वालों के भी लिए दिक्कत है। दुर्घटनाएं भी होती हैं। पैदल चलने वाले व्यक्ति कई बार उस पर केले के छिलके पर या जो गंद पड़ी है उस पर फिसल कर गिर जाते हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आने जाने में साइकिल की बात करें या टू व्हीलर की बात करें, आते जाते और टायर फिसलने के बाद गिरने की भी समस्या आए दिन देखने में आती हैं। जो दूसरी समस्या है पर नशे की, आपने अभी कहा, नशे की गिरफ्त से युवाओं को तभी बचाया जा सकता है जब उनको अच्छा बेहतर शिक्षा दें और उनके लिए हम रोजगार के उपाय सुझाएं। हम उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दें, घरेलू उत्पादक उनको बनाएं, घरेलू उत्पादन लघु कुटीर उद्योग हम उनको दें, उसका हम उनको प्रशिक्षण दें और उनको रोजगार दें। जब व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो वो कहीं ना कहीं नशे से दूर होगा और अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए आगे बढ़ेगा। कपिल जी, मेरा एक सवाल है कि आप 6 यहाँ पे कैंडिडेट हैं जी, 6 से आपका मुकाबला है जी। मेन मुकाबला आपका किससे माना जाए? देखिए, अगर मुकाबले की हम बात करें तो अभी तक जैसे कि राजनीतिक स्तर की, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं राजनीतिक स्तर की, राजनीतिक स्तर पर यदि देखा जाए तो आज दिल्ली के अंदर जो बड़ी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है। बात आती है कल्याणपुरी क्षेत्र की, क्योंकि निगम पार्षद का जो चुनाव है ये पार्टी का ना होकर व्यक्ति की छवि का, व्यक्ति के नाम का, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित होता है। उस स्थिति में यदि यहाँ पर कहा जाए तो सीधे तौर पर हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर पिछले 10 साल से कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। माननीय धर्मपाल मौर्य जी, जिनकी की पत्नी 2 बार यहाँ से निगम पार्षद रह चुकी हैं, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व रहा है। यदि उनको विकास ही करना था तो वो पिछले 10 वर्षों में कर सकते थे, उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। आज भी माननीय धर्मपाल मौर्य जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में हैं। मेरा तो व्यक्तिगत सुझाव धर्मपाल मौर्य जी को ये है कि मौर्य जी आप कल्याणपुरी को छोड़ें, आप शशि गार्डन में रहने वाले व्यक्ति हैं, पटपड़गंज विधानसभा के क्षेत्र में आपका घर आता है। इसी में मेरा एक सवाल है जी कि ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ कुछ प्रत्याशी बाहर से आके जो चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो वो कितने प्रत्याशी हैं बताएं जरा। देखिए, अगर हम बाहरी प्रत्याशियों की, वार्ड के बाहर के प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी वार्ड से बाहर के हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से राजरानी जी हैं, कोंडली में रहती हैं, लेकिन वो प्रत्याशी यहाँ से हैं। हम बात करें निर्दलीय उम्मीदवार मिस्टर दीपक कुमार हैं कोई करके, मेरे माननीय साथी, वो जोशी कॉलोनी से हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हम बात करें माननीय धर्मपाल मौर्य जी के, शशि गार्डन में रहते हैं, पटपड़गंज विधानसभा में हैं, लेकिन वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। 3 प्रत्याशी हमारे यहाँ पर बाहरी हैं, दूसरे वार्डों से आए हुए हैं, और 3 प्रत्याशी कल्याणपुरी के हैं। यानी आपकी क्या राय है कि स्थानीय ही आदमी यहाँ का डेवलपमेंट कर सकता है? देखिए, सिर्फ हम स्थानीय की ही बात नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी चुनकर आए जनप्रतिनिधि के रूप में वो शिक्षित हो, समाज के विकास के लिए कार्य करने वाला हो, योजनाओं को, बेहतर योजनाओं को बनाकर उन पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए सरकारी तंत्र को साथ में लेकर कार्य करने वाला हो, क्षेत्र का विकास करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो, तजुर्बेकार हो, या ग्रुप ऑफ एक्सपर्टाइज हो। ऐसा व्यक्ति चुनकर आता है, क्षेत्र का विकास अवश्य करेगा। और पूरी हमारी सहानुभूति और हमारी शुभकामनाएं हर ऐसे उम्मीदवार के साथ में हैं जो पढ़ा लिखा है, जो व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, उनको समझता है, उनको उनका निवारण करने के लिए प्रयास करने वाला हो। तो साथियों, ये थे दीपक कुमार जी, ये थे कपिल कुमार जी, जिन्होंने बताया और ये कहा कि यहाँ पर जो निगम पार्षद है उसकी सख्त ज़रूरत एक शिक्षित, समझदार, अनुभवी की है।